हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखे होंगे। आज हम आपके लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स ले आए हैं, तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। खेती का सर्वाधिक प्राचीन प्राणी है झूम कृषि। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम आर्द्रता है 60% आर्द्रता। धारणीय व स्थायी विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया ब्रडलैंड ने। धारणीय विकास संबंध रखता है नवनियतिवादी अवधारणा से। सतत स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आयुसियन ने। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण। धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सा गैस निकलती है? मीथेन। पौधे के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है चंबल नदी। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं पीट मृदा में। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? मैंग्रोव। पौधे पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का अवशोषण 83% और परावर्तन 12% एवं पारगत 5% होता है। पौधे द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश 83% का केवल 4% भाग के संश्लेषण में काम आता है। बाकी 79% भाग वातावरण में विसरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों के आधार पर लाल एवं नीला होता है। वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों का खुलना या बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। कीटभक्षी पौधे हैं यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिमा, ड्रोसेरा। प्रकाश द्वारा पौधे में निर्माण होता है विटामिन ए एवं कैरोटीन्स। प्रकाश द्वारा पौधे के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन। दीर्घदीप्तिकालिक हैं पालक, गेहूँ, जौ इत्यादि। अल्पदीप्तिकालिक है मतलब शॉर्ट डेज प्लांट, मतलब जो कम समय में उगते हैं सोयाबीन, जेंथियम etc। प्रकाश उदासीन पौधे हैं टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास etc। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। मृदा संगठन। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% पाया जाता है। खनिज पदार्थ 40 से 45%। मृदा जल लगभग 25% और मृदा वायु लगभग 25%। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। मृदा जीव हैं जीवाणु, कवक, शैवाल, केंचुआ, घोंघा
मेढक, कीड़े आदि। किसान का मित्र कहा जाता है सर्प एवं कछुआ को। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय मृदा का मान 7 से अधिक होता है। उदासीन 7 होते हैं। चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधे कैल्सिकोल्स होते हैं। परजीवी पौधे अमरबेल, लोरेंथस, ओरोपेका, वेलेनोफोरा, रेफ्लेशिया। पूर्ण मूल परजीवी ओरोबैंकी, आंशिक मूल परजीवी चंदन, पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरवेल, आंशिक स्तंभ परजीवी लोरेंथस एवं विस्कम। सहजीवी पौधे लाइकेन एवं नाइट्रिक कारक जीवाणु लाइकेन किससे बनते हैं? कवक और शैवाल से। मित्रजीवी पौधे इस्ट म्यूकोराइजोपस पेंसिलियम, कुकुरमुत्ता, मोनोट्रोपा, नियोटिया आदि। कीटवृक्षी पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। पारिस्थितिकी के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनलैंड ने किया। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टंसले ने किया। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी का। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। उत्पादक सभी हरे पौधे फाइटोप्लैंक्टन शामिल हैं। ये स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर्स अपना भोजन उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। सभी उपभोक्ता परपोषी होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी प्रकार के होते हैं। पहला ए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। दूसरा, ये शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, घोड़ा, टिड्डा। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ये अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। मेढक, बिल्ली। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें मांसाहारी एवं सर्वाहारी होते हैं। शेर, चीता इत्यादि। अपघटनकर्ता ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। कवक एवं जीवाणु को क्या कहते हैं? प्रकृति का मेहतर। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? 90%। 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर में दी थी। और इस नियम को 10% ऊर्जा के नियम को दिया था लिंडेमान महोदय जी ने। अमोनिया के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट के रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम दिया लिंडेमान ने। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? 320 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। समान रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुव की जाने और प्राथमिकता उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? कम हो जाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड जीव भार का पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों होता है। यह उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के भार के संबंध को दर्शाता है। आधार उत्पादों का भार, शीर्ष पर उपभोक्ताओं का भार। वन एवं घास स्थल पिरामिड सीधा होता है। तालाब के पारेतंत्र पिरामिड उल्टा होता है। जब संख्या का पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों, जीव संख्या का पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों होता है। उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के संबंध को दर्शाता है।
आधार में उत्पादों की संख्या, शीर्ष पर उपभोक्ताओं की संख्या। घास स्थल एवं फसल स्थल का पिरामिड सीधा होता है। पेड़ के पारितंत्र का पिरामिड उल्टा होता है। संचित ऊर्जा। पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारी द्वारा प्रयोग में लाई जा रही ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा का बोध कराता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पर्यावरण के में ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशी होता है। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उपभोक्ता कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है? 55 × 2 10⁹ टन प्रति वर्ष। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? केशिका जल। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह एवं भू जैव रासायनिक चक्र। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। एक से अधिक जातियों के समूह जो एक स्थान पर रहता है कहलाता है जैव समुदाय। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। दो परिस्थितियों तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। इकोटोन सिस्टम भी कहा जाता है। एक आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा होलार्ड कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक विस्तृत है सुंदरवन में। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? सामुद्रिक। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया हरलॉन और बेरोज ने। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा का लाभ एवं खनिजों की हानि। पारिस्थितिकी उत्पादकता का क्रम घटते क्रम में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ज्वारामुख, शीतोष्णकटिबंधीय वन, सवाना क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, घास स्थल, टुंड्रा एवं अल्पाइन। सबसे कम उत्पादकता होती है रेगिस्तान क्षेत्र की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है क्लस्ट्रीडियम एजोबैक्टर, क्लेब्सिएला, क्लोरोबियम, राइबोस्पाइरस। नाइट्रोजन स्थिरीकारक शैवाल स्टॉक, एनाबेना, ओलिसीरा, ग्लाइकोसिरा, कैलेटोस्ट्रीगोलेरिया। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। पौधे में जड़ों द्वारा फास्फोरस किस रूप में ग्रहण किया जाता है? आर्थोफास्फेट। वह पोषक चक्र जो पत्थरों के अप्रत्यक्ष से प्रभावित होता है फास्फोरस चक्र। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे प्रभावित होता है कार्बन चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। 6 मौलिक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं द्वितीय उत्पादकता। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया हुड महोदय द्वारा। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय या क्रांतिकारी व प्रभावकारी हो कीस्टोन प्रजाति कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नॉस्टॉक और एनाबेना जैसे नील हरी शैवाल पाए जाते हैं।
साइकस की प्रवाल जड़ों में एंथोसिरोस थैलमस एवं एजोल में धान के खेतों में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स में जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक द्वारा। स्पर्धा प्रभाव डालती है आबादी घनत्व, उत्पादन क्षमता एवं समुदाय विकास पर। पर्यावरण प्रदूषण। वायुमंडल में गैसों का अनुपात नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एवं अन्य। धूमकेतु गैस कहलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वह गैस जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीकरण वहन क्षमता को कम करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पॉल्यूशनम लैटिन भाषा में। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। और क्या कहते हैं, ताजमहल पे सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। किस गैस के कारण ताजमहल सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। लीजिए, मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत हैं आर्द्रभूमि, धान के खेत, कोयले की खदान, जुगाली करने वाले पशु, समुद्री इत्यादि। किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है? आर्द्रभूमि 76%। शीशे से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क तंत्र, इसको लेड बोलते हैं, लेड यानी शीशा। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? रक्त कैंसर। स्टोन लेप्रोसी क्या है? अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवनों में मूर्तियों का गलना। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन क्षरण में भूमिका निभाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक स्मोक में गैसें सम्मिलित होती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सील, एसिटाइल नाइट्रेट। धूल के कणों से होने वाला रोग? कोयला धूलकण, एंथ्रोक्रोसिस रोग। दूसरा सिलिकोसिस रोग, एस्बेस्टोसिस रोग, लौह कर्सिडिरोसिस रोग। गन्ने की धूल, वेगासोसिस रोग। कपास की धूल, बिसिनोसिस रोग। अनाज की धूल, कृषक फुफ्फुस। तंबाकू की धूल, टोबैकोसिस रोग। पार्थेनियम के पराग कण कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक है? वायु प्रदूषण। भोपाल गैस त्रासदी किस रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? पार्थेनियम। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में लगाया जाता है कैटल कन्वर्टर स्क्रबर। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल लगाया गया था 1981 में। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है बेंजीन, टाल्यून एवं जाइलीन। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है 4.2 से कम। जल प्रदूषण। जल की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है जब ऑक्सीजन डिमांड मांग से। रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD, खुली ऑक्सीजन DO तथा पीएच मान होता है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों में कौन सी बीमारी होती है? न्यूमोकोसिस। विषाणु अपशिष्टों के प्रमुख जैव अपघटनी सूक्ष्मजीव हैं स्यूडोमोनास कैपेसिया, स्यूडोमोनास यूक्लिडिडा एवं ई कोली। कपड़ा उद्योग में संलग्न होने वाला रोग है बिसिनोसिस।
पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकता अनुमेय मात्रा होती है 0.05 mg प्रति लीटर। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था 1985 में। 1995 से राष्ट्रीय नदी संरक्षित किया गया है गंगा नदी को। गंगा के तटीय क्षेत्रों में किस प्रदूषक तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है? आर्सेनिक। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन किस विधि से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है आर्सेनिक की अधिकता के कारण। नोट: नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। कैडमियम की अधिकता इटाई रोग कहलाता है। आर्सेनिक की अधिकता ब्लैक फुट रोग कहलाता है। फ्लोराइड की अधिकता फ्लोरोसिस रोग कहलाता है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। और गंगा डॉल्फिन किसे कहते हैं? व्हेल मछली को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का चैप्टर।